Hello everyone, my name is Tejaswini. Welcome into the 4th class of second unit. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग जो कंडक्टर्स यूज करते हैं उसमें से 2 कंडक्टर्स जो कि मैं अभी शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेती हूँ. सी फर्स्ट वन इज AAC कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, जिसमें ऑल जो स्ट्रैंड्स है कंडक्टर के वो बने रहेंगे एल्यूमिनियम के. ठीक है. और सेकेंड वाला जो था ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड. इस कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने स्टील को सेंट्रल पार्ट में रेनफोर्स्ड कर दिया. मतलब सेंट्रल पार्ट जो है स्टैंड, सेंट्रल स्टैंड जो स्टील का बनाया था. ये क्यों किया था? क्योंकि जो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर जो प्रीवियस वाला फर्स्ट वाला था उसमें हम लोगों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम मिल रही थी. देन हम लोगों ने जब स्टील इसमें रेनफोर्स किया, इसमें हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई. तो ये थे कंडक्टर्स जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिए थे. देन मूव टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, दैट इज बंडल्ड कंडक्टर, जो कि थर्ड कंडक्टर है. तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बोली जा सकती है. द कंडक्टर वेयर 2 or more conductors are separated by some distance with the help of spacers. हम लोगों ने यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा कंडक्टर यूज किए हैं और उस कंडक्टर को हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स. इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसर्स. ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये. इस तरह से हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन उसका किया है. फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. उसमें हम लोगों ने 2 कंडक्टर्स यूज किए हैं और वो हम लोग पर फेज के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे 3 कंडक्टर्स सेपरेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स और यहाँ पे 4 कंडक्टर्स सेपरेट किए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स. तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज करते हैं पर फेज के लिए, मतलब एक ही फेज के लिए यूज करते हैं. ठीक है. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बंडल्ड कंडक्टर. जब भी हम लोग इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कंडक्टर्स का, तभी हमको वहां पे रिएक्टेंस कंडक्टर्स का कम मिलता है. ठीक है. सी नेक्स्ट पॉइंट वही है. इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर इट्स टोटल रिएक्टेंस इज रिड्यूस्ड. अभी ये रिएक्टेंस क्या है? अपोजिशन है कंडक्टर में. अपोजिशन अगर कम हो रहा है तो जो टोटल लॉसेस है वहां पे वो कम होगा ऑब्वियसली. अगर लॉसेस कम हो रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के तो ऑब्वियसली उसकी पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी बढ़ जाएगी. मतलब सेंडिंग एंड पे जो पावर है सेम हमको मिलेगा, सेम नहीं अप्रोक्सीमेट हमको मिलेगा रिसीविंग एंड पे. मतलब ही उसकी पावर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी वहां पे बढ़ जाएगी. तो ये एडवांटेज हुआ बंडल कंडक्टर का. इसलिए हम लोग बंडल कंडक्टर प्रिफर करते हैं ट्रांसमिशन के लिए. नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो. अगर इसका बंडल कंडक्टर का रिएक्टेंस कम है, मतलब ही अपोजिशन कम है, तो लॉसेस कम हो रहे हैं और उसकी पावर ट्रांसमिशन इफिशिएंसी बढ़ रही है. मतलब हम लोग ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं. जहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग डिस्टेंस तक चल रही है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे. तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा हमको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन में. इसीलिए हम लोग बंडल्ड कंडक्टर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं. अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोग देख भी सकते हैं हमारे रोड के जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन चल रही हो वहां पे बंडल्ड कंडक्टर हम लोगों को दिखते हैं. ठीक है. देन एडवांटेजेस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर. फर्स्ट वन रिड्यूस्ड रिएक्टेंस. अभी हम लोगों ने देखा है हम लोगों को, अगर हम लोगों ने बंडल कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन कंडक्टर्स को स्पेसर्स से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं विद सम डिस्टेंस, तो हम लोगों को यहाँ पे रिएक्टेंस कम मिलता है. तो फर्स्ट पॉइंट वही है, रिड्यूस रिएक्टेंस. सेकेंड, रिड्यूस कोरोना लॉस. ये कोरोना लॉस क्या है? ये न्यू है टॉपिक. तो ये कोरोना लॉस क्या है ये एडवांटेजेस होने के बाद मैं बताती हूँ. ठीक है, शॉर्ट में. फिर बाद में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपको. नेक्स्ट, इंक्रीज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी. अगर रिएक्टेंस रिड्यूस है, कम है,
रिएक्टेंस कम है मतलब अपोजिशन कम है, और अपोजिशन कम है मतलब लॉसेस कम होंगे। अगर लॉसेस कम हो रहे हैं तो हमारी जो सेंडिंग एंड पावर है सेम अप्रोक्सीमेट रिसीविंग एंड में मिल सकती है, इसीलिए इंक्रीज हमारी जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यही पॉइंट सेम मैंने एक्सप्लेन किया था बंडल कंडक्टर में, यही यहाँ पे लिखना है एडवांटेजेस में। फोर्थ पॉइंट देखो, रिड्यूस रेडियो इंटरफेरेंस। ये क्या है देख लेते हैं। अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन है तो उसी के साइड से अगर टेलीफोनिक कोई लाइन जा रही है तो ये लाइन इंटरफेरेंस मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है टेलीफोनिक लाइंस से। कैसे? इसकी मैग्नेटिक फील्ड होंगी कुछ ना कुछ और इसकी भी, तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, तो सेम ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है टेलीफोनिक लाइन को। तो सेम होता है, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। बट यहाँ पे क्या बंडल्ड कंडक्टर में क्या हो रहा है, हम लोगों ने 3 कंडक्टर्स यूज किए हैं और वहां पे 3 कंडक्टर्स हम लोगों ने यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर लिया है एक दूसरे, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ये डिवाइड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड होने से वो जो टेलीफोनिक लाइन होती है अगर साइड से कोई, तो वहां पे इंटरफेरेंस कम क्रिएट करेगी भी तो। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जब मैं कोरोना लॉस अच्छे से क्लियर करूंगी तो ये भी पॉइंट उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कोरोना लॉस देख लेते हैं। सी कोरोना इफेक्ट। अगर कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर अपने कैपेबिलिटी के ऊपर करंट पास कर रहा है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट के कंपेयर में कम हो रहा है, मतलब उसका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कम हो रहा है करंट के कंपेयर में, तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उतना करंट वो पास कर सके। तो वो क्या करेगा, वो एक वाया देखेगा जहां से वो करंट पास कर सके, मतलब उसको हेल्प हो जाएगी करंट पास करने में, मतलब उसकी कैपेबिलिटी वहां पे हैंडल हो जाएगी। तो उसके कांटेक्ट में कौन आ रही है, कंडक्टर के कांटेक्ट में जो सराउंडिंग वाली एयर है वो, तो वो वहां से करंट पास करना चाहेगा। बट एयर क्या है, हम लोग बोलते हैं एयर इंसुलेटर है, बट एयर कब तक इंसुलेटर है, जब तक उसके मॉलिक्यूल्स आयोनाइज ना हो जाए। ठीक है, जब अगर ये करंट क्या करती है, जो एक्स्ट्रा करंट, तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट होता है ओवर वोल्टेज के, मतलब कैपेबिलिटी के ऊपर के वोल्टेज के से और ओवर करंट से, तो ये फोर्स कर देता है इस एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज, फिर एयर बन जाती है कंडक्टर, तो वो एयर पास करने लगती है करंट, इससे एक इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कोरोना इफेक्ट। मतलब ये कंडक्टर के सरफेस पे एक वॉयलेट कलर की लेयर चढ़ जाती है और वो उससे हिसिंग नॉइस प्रोड्यूस होता है, इस हिसिंग नॉइस हिस वगैरह करके, तो ऐसा एक नॉइस क्रिएट होता है। तो ये नॉइस वगैरह, तो ये इफेक्ट क्रिएट होता है अगर करंट कंडक्टर के कैपेबिलिटी के ऊपर जा रहा है तो सॉलिड कंडक्टर में ऐसा तो होता ही है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल कम रहता है। तो ये हुआ कोरोना इफेक्ट। सी इन शॉर्ट, कोरोना इफेक्ट क्या है, अगर किसी कंडक्टर के कैपेबिलिटी के ऊपर अगर वो करंट पास कर रहा है, वोल्टेज पास कर रहा है, तो क्या होता है, जो वो सराउंडिंग वाली एयर है उसको कर देता है आयोनाइज। एयर अगर आयोनाइज हो जाती है तो वो कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाती है और वहां से करंट फ्लो होने लगता है। तो ये करंट, ये इससे क्या होता है, जो कंडक्टर के ऊपर की लेयर है उसमें वॉयलेट कलर की लेयर चढ़ जाती है और वो हिसिंग नॉइस प्रोड्यूस करता है। तो ये हुआ कोरोना इफेक्ट, जिसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वॉयलेट कलर की लेयर और हिसिंग नॉइस। ठीक है,
तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बंडल्ड कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट रिड्यूस कैसे होता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर यूज किया था और बंडल कंडक्टर में हम लोगों ने 3 कंडक्टर्स यूज किए हैं और उसको सेपरेट किए हैं विथ सम डिस्टेंस से। तो इसमें हम लोग 3 कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं और वो वोल्टेज करंट उसमें डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज करंट हम लोगों ने डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंगल कंडक्टर था सॉलिड का, तो यहाँ पे हम लोगों ने वो डिवाइड कर लिया, वो करंट वोल्टेज, मतलब ये अपने हिसाब से अभी कैपेबल है कि वो उतना वोल्टेज करंट पास कर सके। तो ये क्या करेगा, अभी ये तो कैपेबल है, ये अभी वाया नहीं देखेगा कि वहां कहाँ से हम लोगों को करंट और पास करना है। ये अभी कैपेबल है कि वो उतना करंट वोल्टेज पास कर सके, तो ये अपने हिसाब से वर्क करेगा। अभी वो एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज नहीं करेगा भी इन केस ऑफ ओवर वोल्टेज, तो बहुत कम करेगा। तो एयर के मॉलिक्यूल आयोनाइज भी नहीं होंगे, वो कंडक्टर में कन्वर्ट भी नहीं होंगे और वो हिसिंग नॉइस और वॉयलेट कलर की लेयर भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे कोरोना इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। और एक पॉइंट था रेडियो इंटरफेरेंस का। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर यूज किया था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उसकी डिवाइड नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंडक्टर यूज किया है, उसमें क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी डिवाइड हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होने के वजह से वो इंटरफेरेंस टेलीफोनिक लाइन को क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कंडक्टर था, तो ये एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही थी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड हो जा रही है, तो इसलिए ये उस टेलीफोनिक लाइन को इंटरफेरेंस क्रिएट नहीं करेगी, डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगी। इससे रेडियो इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एट लास्ट हम लोग देख लेते हैं सिंगल सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर एंड बंडल्ड कंडक्टर का ओवरव्यू। एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, एक सिंगल कंडक्टर होता है, बस एक सिंगल कंडक्टर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है, जो हम लोग कंडक्टर का बंच बना के उसके एक सिंगल कंडक्टर बीच में रख के उस पे फिर लेयर चढ़ाते हैं कंडक्टर्स की, और ये बंच हम लोग एक कंडक्टर करके यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर जो आज हम लोगों ने देखा, वो क्या कर रहे हैं, हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं और उस कंडक्टर को सेपरेट कर रहे हैं बाय सम डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ स्पेसर्स से, ये स्पेसर्स है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है। तो ये ऐसे डिफरेंस है सॉलिड कंडक्टर में, स्टैंडर्ड कंडक्टर में और बंडल्ड कंडक्टर में। देखो सिंगल सॉलिड कंडक्टर में एक ही मैग्नेटिक फील्ड है और एक ही कंडक्टर है। इसमें हम लोगों ने वो कंडक्टर्स का बंच बनाया है, मतलब 2 और 2 से ज्यादा कंडक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं बंडल्ड कंडक्टर में, और यहाँ पे तो हम लोगों ने 7 स्टैंड्स यूज किए हैं एक कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ सॉलिड, सिंगल सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर और बंडल्ड कंडक्टर में। हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एक साथ ही कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड हो रही है अपने अपने स्टैंड्स की, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड हो रही है, इसमें एक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को देखना है और रिमेनिंग जो कंडक्टर्स रहे हैं वो। आज के क्लास में हम लोगों ने बंडल्ड कंडक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थैंक यू।